प्यारे साथियों को नमस्कार। आज जो आपकी क्लास है विशेषण, कौन सी क्लास है? विशेषण। विशेषण किसके अंतर्गत है? बोलेंगे सर मैंने एक यूनिट करवाई थी पद। कौन सी? पद। पद के अंतर्गत विकारी और अविकारी थे। क्या थे? विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत पहले सर संज्ञा थी, फिर सर्वनाम था, अब क्या आ गया? विशेषण। उससे पहले हमने आपको लिंग वचन कारक करवा दिए थे। क्लियर? तो आज कौन सी यूनिट चलेगी हमारी? विशेषण। कौन सी यूनिट चलेगी? विशेषण। क्लियर? अच्छा, बात विशेषण की करें। किसकी करें? विशेषण की। आप लोग बताएंगे विशेषण कितने प्रकार का मैंने बताया था? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4। कौन कौन से 4? हरिओम बताएगा। 4 प्रकार के विशेषण कौन कौन से थे? गुण, संख्या और गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? आगे चले। मैंने पूरा आपको डायग्राम दिखाया था। क्या दिखाया था? डायग्राम। कैसे कैसे दिखाया था? चलिए बात कर लेते हैं एक नजर। ये था विशेषण। क्या था? विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो हमें विशेषता बतला दे उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्लियर? और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। मतलब जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा? विशेष। उसका जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं। विशेषण को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? बोलेंगे सर 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार। आपने एक ही प्रकार अभी तक सुना होगा कि विशेषण के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। लेकिन विशेषण को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? 3 प्रकार से। कैसे कैसे? स्थान, प्रयोग और तुलना। स्थान, प्रयोग और तुलना। क्लियर? स्थान की बात करें उद्देश्य और विधेय, और प्रयोग के आधार पर बात करें तो प्रयोग के आधार पर कौन से आपके भाग थे इसके? ये रहे, जो कि मैंने आपको पूरा डायग्राम कल बताया था। क्लियर? देखेंगे कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। गुणवाचक, संख्या, परिमाण। क्लियर? मैंने डायग्राम भी आपको कल क्लियर करवा दिया था। गुणवाचक किसी वस्तु का कोई गुण या दोष हो उसे गुणवाचक कहेंगे। संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित के अंतर्गत गणना हो सकती है, क्रम हो सकता है, आवृत्ति हो सकती है, समुदाय हो सकता है। इसी प्रकार जो परिमाणवाचक था, परिमाण मतलब वजन वगैरह, वजन को ले लें, दूरी को ले लें, कोई भी इकाई हो, क्या हो? इकाई। तो वो क्या होगा? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। क्लियर? और लास्ट क्या था आपका? सार्वनामिक। ये सब मैं आपको कल बता चुका था। आगे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण। क्या है आपका? गुणवाचक विशेषण। क्या है गुणवाचक विशेषण? चलिए देख लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, गंध होगा यहाँ पर, आदि का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपके गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। बात करें सर रंग की तो रंग आपके बहुत प्रकार के होते हैं। बात करें दोष की, दोषी बहुत प्रकार के होते हैं। गुण की बात करें, अच्छा बुरा, बहुत सारे गुण होते हैं। अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो इनके अंतर्गत बहुत सारे शब्द आएंगे। क्या आएंगे? शब्द। आपको उनमें दिमाग नहीं लगाना, जब वाक्य में मिलेगा आप पक्का पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। क्लियर? आप बता देंगे सर ये गुणवाचक विशेषण है। क्लियर? अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं।
इसका एक आध एग्जाम्पल लिख लो। मोहन अच्छा गाता है। मोहन अच्छा गाता है। आप देख लेंगे एक गुण है, क्या है? गुण। अच्छा, क्या है? अच्छा। किसका? मोहन का एक गुण है अच्छा। मतलब ये क्या हो गया आपका? विशेषण। मोहन क्या हो गया आपका? विशेष। क्या हो रहा है? पेन अपने आप चेंज हो रहा है। और गाता क्या होगा? और है क्या है आपका? ये मैं कल करा चुका था आपको, ठीक है? सहायक क्रिया। कंप्लीट। गुणवाचक विशेषण कंप्लीट या कोई डाउट मुझे बताओ? कंप्लीट है। चलिए बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। किसकी बात करते हैं? सीधी बात है सर, जहां पर संख्या का बोध हो जाए। किसका बोध हो जाए? संख्या का। अब वो कैसे भी हो सकता है। कैसे का मतलब क्या? आइए देखते हैं एक नजर। जो विशेषण अपने विशेष्यों, विशेष्यों का मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम को निश्चित या अनिश्चित संख्या, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सीधी बात, वाक्य में कोई गिनती आ जाए, क्या आ जाए? 1 2 3 4, चारों ओर, चारों तरफ, या फिर 4 लोग, 5 लोग, कुछ भी आ जाए, क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। और यहीं पर आ जाए गलती से 4 लीटर, 5 लीटर, 4 किलो, 6 किलो, तो किसके पास चले जाएंगे? परिमाणवाचक। कंफर्म? आ जाइए देखते हैं। संख्यावाचक जो आपका विशेषण है कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्या। जहां क्लियर क्लियर संख्या की बोध हो जाए वह क्या हो जाएगा आपका? निश्चित संख्यावाचक। और जहां क्लियर क्लियर बोध ना हो वो क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? इनको अभी थोड़ा ऑपरेशन कर लेते। आ जाइए बात करें सर निश्चित संख्यावाचक की। किसकी? निश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम 4 लोग पढ़ रहे हैं, हम 4 लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है? अब जो ये निश्चित संख्यावाचक है ये अपने आप में 5 प्रकार में, कितने प्रकार में? 5 प्रकार में विभाजित है। क्या है? 5 प्रकार में विभाजित है। क्लियर? बोलेंगे सर कौन कौन से 5 प्रकार है? आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें करेंगे गणना। क्या करेंगे? गणना। गणना का मतलब क्या? गणना का मतलब सीधी सीधी गिनती मानो, लेकिन यहां पर भी इसके 2 प्रकार होते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। गणना में पूर्णांक और अपूर्णांक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। क्लियर? अच्छा, उससे पहले हम बात करें गणना में, जैसे आपका क्या मिलेगा? 1 2 3 4, 3 लोग मैदान में खेल रहे, 4 लोग, मतलब सीधी बात हम गिन सके, क्या कर सके? गिन सके। और क्या हो जाएगा आपका? गणनावाचक विशेषण। कंफर्म? इसका उदाहरण लिख लो। एक गणनावाचक विशेषण का उदाहरण लिखिए। बोले उदाहरण लिखो। 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, या हम 5 लोग पढ़ रहे
हैं। अच्छा, कभी कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ टीचरों ने जो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसके 6 प्रकार बता दिए। कितने बता दिए? 6 प्रकार। लेकिन वे पूर्णतः सत्य नहीं है। बोलेंगे सर क्यों सत्य नहीं है? वहां पर उन्होंने क्या किया, गणना को हटा के और इसके जो भेद है पूर्णांक और अपूर्णांक को जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, बात करें पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण क्या होगा आपका? गिनती को क्लियर बताए, गिनती को क्लियर बताए, वह क्या होगा? पूर्णांक। अब जैसे अपूर्णांक कैसे होगा? बोलेंगे सर अपूर्णांक ऐसे हो जाएगा जैसे हमने 2.5 रोटी खाई है, 2.5 रोटी खाई है, तो क्या पूरा हुआ? एक आधा छोड़ दिया। या ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। फिर कैसे लेंगे? हम लेंगे ऐसे, किसी बच्चे के पास एग्जाम्पल है कोई अपूर्णांक का? अपूर्णांक का ऐसे ऐसे ले लेंगे, घड़ी में 2:15 बजे हैं, या 2:30 बजे हैं, या 3:30 बजे हैं। ये क्या है आपके? अपूर्णांक। क्लियर है? दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लो। पूर्णांक का लिखो एग्जाम्पल, लिखो। पूर्णांक क्या लिखेंगे? लिखो, हम 6 लोग ताजमहल देखने गए, या कुछ भी लिख लो। क्लियर गिनती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लियर गिनती होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, आज गर्मी कुछ ज्यादा है, अपूर्णांक में लिख लो, घड़ी में 3:30 बजे। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे। हो गया? बात करते हैं सर क्रमवाचक विशेषण। किसकी बात करते हैं? यह किसका भेद है? बोलेंगे सर संख्यावाचक का दूसरे नंबर का भेद है। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का भेद है। क्रमवाचक में क्या होगा? लिखो, यह विशेषण, यह विशेषण अपने विशेष्यों के क्रम को बताता है। यह विशेषण अपने विशेष्यों के क्रम को बताता है। किसे बताता है? क्रम को। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या हो गया? क्रम हो गया। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। एक एग्जाम्पल क्या बनेगा? कोई बच्चा बताएगा? बजाओ इसका एक एग्जाम्पल बताओ। बताइए, एक उदाहरण दो इसका। नहीं पता? लिख लो, हमारा कक्षा में प्रथम स्थान है, या पहला स्थान है। ये आपका क्रम हो गया। क्या हो गया? क्रम। लिख लिया? दूसरा एग्जांपल भी लिखवा दे? दूसरा लिख लो, क्या लिखवा दे बताओ? मोहन का दौड़ में तीसरा स्थान आया। मोहन का दौड़ में तीसरा स्थान आया। आप देख रहे होंगे इसमें सर क्रम दिख रहा है। क्या दिख रहा? क्रम। क्लियर?
हो गया। बात करेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्ति में क्या हो जाएगा, वही जो परिभाषा यहाँ लिखी थी वही यहाँ लिखेंगे। कैसे, यह विशेषण अपने विशेष्यों की इकाई को बताता। किसे बताएगा, इकाई को। अब बोलेंगे सर इकाई का मतलब क्या है, पहले से लिख लो। आवृत्तिवाचक में यह विशेषण अपने विशेष्यों की इकाई को बताता है। किसे बताता है, इकाई को, या इकाई की आवृत्ति को बताता है। किसे बताता है, इकाई की आवृत्ति। यह विशेषण अपने विशेष्यों की इकाई की आवृत्ति को बताता है। अच्छा, बात करें आवृत्ति की। किसकी बात करें, आवृत्ति की। तो आवृत्ति कैसे बताई जाएगी, बताओ मुझे, है? कुछ नहीं, जहां बात आवृत्ति की होगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल गुना लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गुना। जैसे में लिख लो, जैसे में 1 गुना 2 गुना 3 गुना। आदि। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल बना दो एक, बताओ मुझे एग्जाम्पल क्या होगा। उसके पास लिख दो 2 गुना धन है, उसके पास 2 गुना धन है। या ऐसे लिख लो, वह 3 गुना अधिक, वह 3 गुना अधिक चाल से कार्य कर सकता है। वह 3 गुना अधिक चाल से कार्य कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। देखो, पांचों में थोड़ा थोड़ा चेंज है, पांचों में थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे कि गणना में क्या था, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद गणना के बाद मैंने आपको क्या बताया था दूसरे नंबर पे, क्रमवाचक। क्या था क्रमवाचक में, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, क्या, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में मैंने क्या बताया, गुना लगा दिया था। उसके बाद आपका क्या आया, समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या लग जाएगा, 4 और 5 और 6 में समूह का बोध होगा। किसका, समूह का। इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको स्वतः ही पूरा रट जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल लिख लिया। बात करें सर समुदायवाचक की, परिभाषा वही बनेगी। क्या बनेगी, यह विशेषण अपने विशेष्यों की, यह विशेषण अपने विशेष्यों की सामुदायिक संख्या को बताता है। सामुदायिक संख्या को बताता है। जैसे, जैसे में क्या लिखेंगे बच्चे, जैसे में क्या लिखेंगे बताओ। इसमें 1 नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, 1। क्यों, क्योंकि सर समूह की बात आ रही। किसकी बात आ रही, समूह। 1 छोड़ के सब होंगे। कैसे होंगे, दोनों, तीनों, चारों आदि। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। अगर समझ में आई तो इसका एक अच्छा सा उदाहरण बनाइए, बनाइए इसका।
समुदायवाचक का उदाहरण आप लोग बनाएंगे। बताओ क्या बनाया, नहीं पता? ये भी सही है, चारों दिशाओं से, चार दिशाओं का समूह बना दिया आपने। और लिखो, हम दोनों बहनें पढ़ रही हैं। हम दोनों बहनें या तीनों या चारों पढ़ रही हैं। क्लियर? या चारों बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बात आई प्रत्येक वाचक विशेष, सबसे सरल है। क्यों? ये अपनी संख्या बताता। क्या बताता? संख्या। इसमें दो ही आएंगे, या तो प्रत्येक आएगा या हर एक आएगा। क्या आएगा? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बताओ, इसकी परिभाषा क्या बना है? यह विशेषण अपने विशेष्यों की, लिखो, यह विशेषण अपने विशेष्यों की लिख लिया, प्रत्येक संख्या को बताता है। प्रत्येक संख्या को बताता है। क्लियर? क्या बताता है? प्रत्येक। जैसे में लिख लो प्रत्येक हर एक, जैसे में लिख लो प्रत्येक और हर एक, प्रत्येक हर एक लिख लिया। और लिख लो हर दूसरा, हर तीसरा आदि। मतलब एक संख्या क्या बोध होगा हमें, एक संख्या के जैसे लिख लिया आपने। एग्जाम्पल लिखेंगे, हर तीसरा विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। हर तीसरा या प्रत्येक तीसरा विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। क्लियर? दूसरा लिख लो एग्जाम्पल इसका। दूसरा लिख लो, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हो गया? अब बात आई अनिश्चित। नहीं, अनिश्चित से पहले हम जाएंगे, मैंने अपूर्णांक बोधक करवा दिया था, करवा दिया होगा, हो गया था। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपको निश्चितता का बोध नहीं होगा। किसका बोध नहीं होगा? निश्चितता का। जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? क्या हो? कुछ ज्यादा, अधिक, कम, थोड़ा इत्यादि। इतना बहुत है। आपको यहां के क्लियर बोध हो रहा है? क्लियर बोध नहीं हो रहा है।
इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे कई लोग, अनेकों आदमी, सैकड़ों आदमी, ये सब किस में आएंगे? अनिश्चित में। आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, शब्द कुछ भी मिल सकता है। आप देखेंगे इसे लेकर हम किसके पास जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बनाया, कुछ छात्र पढ़ने आए थे, कुछ छात्र पढ़ने आए थे। अब हम पूछे सर ये किस में जाएगा? अब देखो एलिगेशन लगाएंगे, गुण में तो जाने वाला है नहीं, ठीक, प्रमाण का बोध हो नहीं रहा है, सार्वनामिक विशेषण है नहीं, सर ये संख्यावाची विशेषण है। अब संख्या में भी हम पूछ दें संख्या में कौन सा है, क्या यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप किसके पास जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? जैसे सैकड़ों आदमी सभा में आए थे, सैकड़ों आदमी सभा में आए थे, तो सैकड़ों का मतलब क्या है? क्लियर गिनती नहीं है, 100 से अधिक, 100 से अधिक। लिख लो एग्जांपल। आज विशेषण खत्म करने हैं और हो भी जाएंगे आराम से, क्योंकि जो सबसे बड़े 2 विशेषण थे वो हमने खत्म कर लिए। अब 2 बचे हैं नीचे, उनको भी देख लेते हैं। बात आई सर प्रमाणवाचक विशेषण। प्रमाणवाचक का सीधा मतलब ऐसे समझ लेना, जहां द्रव्यमान की बात हो। किसकी बात हो? अब द्रव्यमान किलोग्राम में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। परिभाषा क्या बनेगी इसकी एक बार देखते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? मात्रा का। उन्हें क्या कहेंगे? प्रमाणवाचक विशेषण। यह भी कितने प्रकार का? 2, निश्चित और अनिश्चित। परिभाषा लिखो पहले। और सरल शब्दों में अगर परिभाषा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, जिन शब्दों को हम माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाएगा? प्रमाणवाचक विशेषण। क्लियर? जैसे आपका गेहूं है, क्या गेहूं को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम माप सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं सर निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, इसका मतलब क्या? जहां निश्चित मात्रा का बोध हो जाए। क्या हो जाए? वह क्या हो जाएगा आपका? निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। तो लिख लो इसको। अगर हिंदी की दृष्टि से परिभाषा लिखें तो वही लिखनी पड़ेगी, जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध हो। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध हो, वह क्या कहलाएंगे? आपके निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम। आप लोग बोल रहे हो आज सर बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। बात ऐसी है, कल की क्लास आपकी लाइव हो नहीं पाई थी, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों दिन का एक दिन में कवर करवा दिया जाए। मात्रा लिख ली, 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। एग्जाम्पल आप लोग अपने हिसाब से लिखो, बनाओ एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल बनेगा? हम डेली 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन है सुबह टहलने जाता? दौड़ने की तो बात छोड़ो, है कोई? लिखो, हम डेली 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। इसमें विशेषण क्या है आपका बच्चे? इसमें विशेषण क्या है वाक्य में? हम प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ते हैं,
विशेषण क्या है? 2 किलोमीटर। क्या होगा? क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल लिखेंगे, वो आप लोग अपने अपने हिसाब से बनाइए एक एग्जांपल। बना लिया? चलिए, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कंप्लीट, निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कंप्लीट। बात करते हैं सर अनिश्चित की। किसकी बात करते हैं? अनिश्चित की। जहां पर विशेषण जो विशेष की निश्चित मात्रा का बोध ना कराए, विशेषण विशेष की निश्चित मात्रा का बोध ना कराए, उसे क्या कहेंगे? क्लियर? जैसे 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 में लिखेंगे कम थोड़ा ज्यादा अधिक, कम थोड़ा ज्यादा अधिक, कम थोड़ा ज्यादा अधिक। वाक्य बनाइए। वाक्य क्या बनेगा? बच्चे ने कम दूध पिया है, बच्चे ने कम दूध पिया है। दूसरा वाक्य लिख लीजिए, हरिओम ने अधिक दौड़ लगाई है, अधिक दौड़ लगाई। क्या यहां पर क्लियर मात्रा का बोध हुआ? नहीं। अब वो अधिक कितनी होगी कुछ पता है? हो सकता डेली 100 मीटर लगाते हो, आज 1 किलोमीटर लगा ली हो, वो भी क्या हो जाएगी? अधिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए हरिओम प्रतिदिन 7 किलोमीटर साइकिल लेकर आता है और लेकर जाता है। चलिए, लास्ट विशेषण आपका, लास्ट विशेषण आपका कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा इसका मतलब? कुछ नहीं होगा। समझो पहले, जब कोई सर्वनाम, बच्चे सार्वनामिक विशेषण अभी तक मैंने आपको बताया नहीं इसलिए बता रहे हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, वह आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। लिख लो इसको। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? हो गया? अच्छा, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो आपका सार्वनामिक विशेषण है यह 2 प्रकार का होता। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। बोलेंगे सर 2 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? तो एक प्रकार है आपका इसमें, कौन सा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण में? एक प्रकार होगा मौलिक सर्वनाम, एक होगा यौगिक सर्वनाम। क्या क्या? एक होगा मौलिक और दूसरा क्या होगा? यौगिक। क्लियर?
बात करते हैं मौलिक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम वही जो सीधे सीधे आकर ऊपर से गिरे थे। 11। कितने? कौन कौन? कौन कौन? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। क्लियर? ये आपके मौलिक सर्वनाम है जो सीधे सीधे संज्ञा से पहले आ जाएंगे। किससे पहले? संज्ञा से पहले। अब बात करें सर यौगिक सर्वनाम की, वही जो मौलिक से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? मौलिक से। कौन कौन होंगे? इनको लिख लो। यौगिक सर्वनाम इसका, उसका, जैसा, वैसा, ये सब आपके क्या है? यौगिक सर्वनाम। नींद आ रही है? आ रही है। लिख लो यौगिक सर्वनाम इसका, उसका, जैसा, वैसा। लिख लिया? वाक्य प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग। दोनों का एक एक वाक्य लेंगे। कितने वाक्य लेंगे? एक एक वाक्य। लिखो। पहले मौलिक सर्वनाम का ले ले। ये बालक सो रहा है। ये बालक या ये बालिका, सोना नहीं लिखना है। ये लिखो ये बालक पढ़ रहा है। ठीक है? अब देखेंगे बच्चे, अब एक नजर डालेंगे इधर। ये बालक पढ़ रहा है। आप देखेंगे सर यहां पे संज्ञा क्या है? बालक। संज्ञा क्या है? बालक। क्लियर? अच्छा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया आपका? सर्वनाम। क्या आ गया? यही कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बता दो। जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। क्या? कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चे क्या हो जाएगा इसमें? संज्ञा। और कुछ क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? मौलिक सर्वनाम या यौगिक सर्वनाम? मौलिक सर्वनाम। क्लियर? अब इसका बना लो एक यौगिक सर्वनाम का एक उदाहरण बनाएंगे। यौगिक का क्या हो जाएगा? लिखो, ऐसा आदमी नहीं देखा है। ऐसा आदमी नहीं देखा है। बोलेंगे सर आदमी क्या है इसमें? आदमी है एक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा है आदमी? आदमी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और ऐसा क्या हो जाएगा इसमें? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? और क्या बन जाएगा? सार्वनामिक। बात कंप्लीट हुई या नहीं हुई मुझे बताओ अभी। अच्छा, सर्वनाम के जो चार, वो विशेषण के जो चार भेद थे हमने कंप्लीट कर लिए। अगर चारों भेदों में किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आगे चले। बताओ, चार भेदों में कोई डाउट? पक्का? आगे चले। हम देख रहे थे जो विशेषण के भेद थे तीन प्रकार से विभाजित थे। कितने? एक स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा तुलना के आधार पर। किसके आधार पर? तुलना के आधार पर। किसके आधार पर? तुलना के। तुलना के आधार पर कितने प्रकार का होगा? बोलेंगे सर तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। चर्चा कर ले। चलिए, अभी हमें 40 मिनट हुए। कितने हुए? 40 मिनट। आज विधिवत तरीके से हम इसे समाप्त कर लेंगे। आ जाइए।
बात करें सर तुलना के आधार पर, बात करें तुलना के आधार पर कितने प्रकार का? 3। मूल, उत्तर और उत्तमा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। क्लियर? इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दें। देखो, मूलावस्था का मतलब क्या है? मूलावस्था का मतलब है किसी से तुलना ना हो। क्या ना हो? किसी से तुलना नहीं, अपने आप में स्वतंत्र। जैसे यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा पढ़ता है, तो किसी से तुलना हो रही है, उसी के बारे में हमने सीधा सीधा कह दिया। तो मूलावस्था क्या बोला? किसी से तुलना ना हो। उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तुलना दो लोगों के बीच में हो। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। तुलना तुलना दो लोगों के बीच में हो। बोलेंगे सर उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था का मतलब है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। आप बोलेंगे सर आपने समझा तो दिया, लेकिन पूरी पूरी बात समझ में नहीं आई। जरूरी नहीं सबसे अच्छा हो बच्चे, सबसे बुरा भी हो सकता है। मतलब अलग ही हटके है, सबसे अच्छा या बुरा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहीं पर तीनों का एक एक उदाहरण लिख लेंगे। इसका उदाहरण लिखो, किसी से तुलना ना हो। गीता अच्छी लड़की है। गीता अच्छी लड़की है, लिख लिया। उत्तरावस्था लिखो, गीता सीता से अच्छी लड़की है। गीता सीता से अच्छी लड़की है। लिख लिया। उत्तमावस्था लिखो, गीता सबसे अच्छी लड़की है। तीनों में अंतर आपको दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ मुझे बच्चे? तीनों में अंतर दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा? अब बात कर लेते, एक बात तीनों की परिभाषा भी देख लेते हैं। जितना मैंने ये आपको बता दिया, यही लंबी लंबी परिभाषाओं में लिखा है। देखो, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है, अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है। जैसे कि जो अपने आप में खुद है वही रहेगा। क्लियर? आगे आ जाओ। उत्तरावस्था, दो वस्तुएं या दो व्यक्ति के बीच में तुलना की जाती है। क्लियर? हाँ, उत्तरावस्था में कुछ विशेषण में तर लगा होता है। क्या लगा होता है? तर। कैसे? कैसे तर लगा होगा बताओ? कोई है उदाहरण आपके पास उत्तरावस्था का? ऐसे उदाहरण तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसे हो जाएगा। मोहन श्याम से अधिक लंबा है या ज्यादातर लंबा है,
हालांकि ये बैठ नहीं रहा, सटीक नहीं बैठ रहा है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगाना है उत्तरावस्था मतलब दो लोगों के बीच में तुलना। क्लियर? बात करें सर उत्तमावस्था की, इसमें किसी के बीच में तुलना नहीं की जाती है, सर्वश्रेष्ठ या फिर निकम्मा दिखा दिया जाता है। क्या दिखाया? सबसे अच्छा या सबसे बुरा। बात क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे, पक्का? अच्छा, आ जाइए। प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। प्रविशेषण मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे जैसे वह बहुत अच्छा पढ़ती है, वह बहुत अच्छा पढ़ती है। वह बहुत अच्छा पढ़ती है। आप देखेंगे सर जो अच्छा है यहां पर क्या है ये, और इसकी भी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। कितने प्रश्न है इसमें? 36 प्रश्न कर लिए जाए। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि हम लोग अभी अभी पढ़ा है, पूरा अभी अभी पढ़ा है, मैटर ताजा है तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। क्लियर? आ जाइए। बात करेंगे सर पहला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? कौन कौन से चार होंगे बताएंगे मुझे? अच्छा, कितने भेद विशेषण के? 4। क्लियर? गुण, संख्या, प्रमाण, सार। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। वेरी गुड। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है बताओ? धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। वेरी गुड, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है, सर्वनाम हो नहीं सकता, क्रम है नहीं, संख्या है नहीं, किसके पास चले जाएंगे? गुण के पास। कौन सा शब्द विशेषण है? गुस्सा, काला, खर्च, चुपचाप। काला। बताओ बताओ, काला ही होगा, दिखाई नहीं पड़ रहा। गुड़, मैंने विशेषण का मतलब क्या बताया था? गुड़, और ये गुड़ होता है। यहाँ किसी के पास है ये गुड़? किसी के पास ये गुड़ नहीं है। ठीक है, गुस्सा संज्ञा, चुपचाप संज्ञा, खर्च संज्ञा। क्लियर? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। मर्द, पिता, पैतृक, प्रमाण। क्या होगा बताओ? देखो, प्रमाण पत्र होता है, पिता होता है, मर्द होता है, लेकिन पैतृक या तो संपत्ति होगी या पैतृक कोई किसी का, इसके साथ कुछ ना कुछ दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? इसके साथ कुछ ना कुछ होगा। पैतृक क्या हो गया आपका? विशेषण। ये गुण है। क्या है? पैतृक का मतलब होता पुराना, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ। गलती नहीं करनी है, ठीक है? आप लोग अभी मिस्टेक कर रहे हैं विशेषण में। हालांकि
चैप्टर बहुत बड़ा है, विशेषण कोई छोटा नहीं है। एक दिन में करवा दिया वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है टीचर 3-3, 4-4 दिन में इसको करवा पाते हैं। आ जाइए, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? क्या? पक्का? नया हो गया। क्या हो गया? नया। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? बताओ। सीधा बोल दो, का, खा, गा, घा। कौन सा? का, खा। अच्छा, देखते हैं क्या बोला इसमें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा को विशेषता बतलाने के लिए किया जाता, संज्ञा की विशेषता बतलाएगा, वह सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? आगे आ जाओ। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? आप लोग गलती करने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। चौथाई में कौन सा समास है? अपूर्वबोधक। चौथाई नहीं, चौथाई है, चौथाई। वो एआई मिस्टेक है। चौथाई में कौन सा होगा? अपूर्वबोधक संख्यावाचक विशेषण। पकड़ लिया, पकड़ लिया। आगे चलते हैं। विशेषण का चयन करें, बताएं जल्दी से। क्या हो जाएगा विशेषण आपका? गा। एक सेकंड, हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, हमें इसमें मिस्टेक लग रही है। हम इस प्रश्न को चेक कर लें, क्लियर प्रश्न है क्या, क्योंकि शब्द मिस्टेक है। कौन सा प्रश्न है? 10। आसीन अग्नि मधुर कर्मठ। आसीन अग्नि मधुर कर्मठ। यहां सही करो, अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि। आसीन मधुर अग्नि कर्मठ। तो 10वें का आपने कौन सा लॉक किया? मधुर। नहीं होगा मधुर, गलत है। मधुर गलत है, क्योंकि सर अगर मधुर होगा यहाँ पर विशेषण, तो कर्मठ भी आपका विशेषण होना चाहिए। क्या? तो फिर आसीन भी आपका विशेषण होना चाहिए। इस प्रश्न में ही मिस्टेक है। ये विशेष है। क्या है? विशेष शब्द का चयन करें। किसका चयन करें? विशेष से। तो विशेष में क्या हो जाएगा आपका? विशेष में अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि। ये क्या लिखा है यहाँ पर? सर विशेष से लिखा। क्लियर? कंफर्म? कौन से शब्द विशेषण नहीं है? आ जाओ। विशेषण नहीं है तुम्हारा, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बच्चे, अगर ये विशेषण नहीं है तो ये क्या होगा? अगर तुम्हारा विशेषण नहीं है तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। विशेष कहलाएगा। विशेष क्या कहलाएगा? विशेष है। क्या है? विशेष। क्लियर? आदर शब्द का कौन सा विशेषण बनेगा?
आदर से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरणीय। वैसे बनना चाहिए आदरणीय। क्या बनना चाहिए? आदरणीय। और इनमें से है ही नहीं, तो हम इनको लॉक करेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या लॉक करेंगे? इनमें से कोई नहीं। हालांकि रूल ये कहता है ये वाला आदरणीय, इसको हमने सही कर लिया और इसको ही लॉक कर दिया। आदर से क्या बनेगा? आदरणीय। कंफर्म। अच्छा, बात करते हैं बुरा आचरण गलत है। इस वाक्य में बुरा क्या है बताओ? बुरा आचरण गलत है, इस वाक्य में बुरा क्या है? विशेषण। पीड़ित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। क्या है? विशेषण। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति हो सकता है, पीड़ित वृद्ध हो सकता है, पीड़ित रामू हो सकता है, पीड़ित श्याम हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण। क्या लिखा? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? किस रूप में हुआ? विशेषण के रूप में। कौन सा हो जाएगा आपका? वह अच्छा आदमी है। कंफर्म। लॉक कर दिया जाए। निम्न में से कौन सा आवृत्तिवाचक विशेषण के रूप में उदाहरण है? आवृत्तिवाचक कौन सा हो जाएगा? दुगुना, तीन गुना, पंच गुना, ये पक्का। अर्थ का अनर्थ कर दिया इसने। अगली बार से हम फॉन्ट चेंज करेंगे और इसे वाइट कलर में लाया करें। किस कलर में? वाइट कलर में, तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कौन सा है? 17 नंबर। यह चांदी खोटी सी लग रही है। यह चांदी यह चांदी खोटी सी लग रही है। क्लियर। अब बताओ इसमें खोटी सी विशेषण कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका? गुणवाचक। कंफर्म। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में काला छपा शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण। आप बताएं कौन सा विशेषण है? जो ये अंडरलाइन शब्द में है, कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक। पक्का। अब मान लो अनिश्चित न दिया होता तब? अनिश्चित न दिया होता तब? सार्वनामिक विशेषण। कंफर्म। अगर अनिश्चित ना होता तो हम क्या कहते? सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि सर ये सर्वनाम है
और संज्ञा से पहले आया है। प्रश्न संख्या 19, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य पद, घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों क्या है आपके? विशेष। क्या है? विशेष। कन्फर्म। आगे चलते हैं। पूरा हिंदी गलत लिखा है। एक काम करते हैं, इस सेट को हम कल आके पहले करवा देंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे क्रिया, ठीक है? हम कल दूसरी पीडीएफ लेके आएंगे, इसमें अर्थ का अनर्थ है, बहुत मिस्टेक है, तो हम इसको अपलोड भी नहीं करेंगे। आपकी क्लास वहीं तक रखेंगे जहां हमने विशेषण को समाप्त किया, ठीक है? आपकी क्लास समाप्त होती है और टाइम भी काफ़ी हो गया, समय हो गया पूरा 1 घंटा हुआ। अभी में कितना हुआ? 1 घंटा। 1 घंटे में विशेषण को एकदम चट से खा लिया, खत्म कर दिया। अच्छा सच बताना, विशेषण समझ में आए कि नहीं आए? तीनों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण में सबसे अच्छा कौन समझ में आया?